जय हिंद। आज का जो हमारा टॉपिक है दोस्तों, वो हमारा जो क्षुद्रग्रह क्या होते हैं, उल्का पिंड क्या होते हैं, उल्का क्या होता है, इसके बारे में आज हम अध्ययन करेंगे। तो दोस्तों, तो इस टॉपिक को हम जो सौरमंडल का ही हमारा भाग है, क्षुद्रग्रह और उल्का पिंड, ये हमारा सौरमंडल का ही भाग है। इसलिए हम आपको बताते हैं, इसमें सौरमंडल के ही दौरान हम आपको समझाएंगे क्या क्षुद्रग्रह क्या होता है। तो उससे पहले आप चैनल पे अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए और फ्रेंड में शेयर कर दीजिए, ताकि कोई भी इन्फॉर्मेशन की जो वीडियो हो, फिर पढ़ाई से रिलेटेड वीडियो, जो क्लास की नोटिफिकेशन जो है आपके पास सबसे पहले पहुंच जाए। ठीक है, तो चलिए हम अपने टॉपिक पे आते हैं दोस्तों। क्षुद्रग्रह आखिर कहते किसे, क्षुद्रग्रह किसे कहते हैं? क्षुद्रग्रह ग्रहों के ही टुकड़े होते हैं, ग्रहों के ही छोटे छोटे टुकड़े होते हैं जो मंगल और बृहस्पति के बीच में पाए जाते हैं। मंगल और बृहस्पति के बीच में पाए जाते हैं क्योंकि उनके गुरुत्वाकर्षण के कारण उनके बीच में, बृहस्पति और मंगल के बीच में फंस गए हैं, दोनों के बीच में फंस गए हैं। तो जो हमारी क्षुद्रग्रह की पेटी है वो मंगल और बृहस्पति के बीच में पाई जाती है। ठीक है, मंगल और बृहस्पति के बीच में पाई जाती है। जो क्षुद्रग्रह आपका होता है ये काफ़ी बड़े होते हैं, चमकीले भी होते हैं। तो जब क्षुद्रग्रह को हम देखते हैं, और क्षुद्रग्रह जो होता है वो अपना वो भी, जैसे हमारा ग्रह जो है किसका चक्कर लगा रहा है, सूर्य का, तो क्षुद्रग्रह भी हमारे सूर्य का ही चक्कर लगा है, क्योंकि वो भी सौरमंडल का ही भाग है। इसलिए जो हमारा क्षुद्रग्रह है वो भी सूर्य का चक्कर लगा रहा है। वो भी पश्चिम से पूरब की ओर चक्कर लगाते हैं, जैसे कि ग्रह लगाते हैं। वो भी उनका जो पथ होता है चक्कर लगाने का, परिक्रमण का, वो भी दीर्घवृत्ताकार होता है। तो ये भी सेम ग्रह की तरह सूर्य का चक्कर लगाते हैं। उसके बाद हम देखते हैं आगे, जो हमारा एक ग्रह था पहले, प्लूटो, उसका आकार काफ़ी छोटा था। वो उपग्रह, अब जो हमारा चंद्रमा है, पृथ्वी का जो उपग्रह है, गैनीमेड उपग्रह है बृहस्पति का, उससे भी छोटा था। इसलिए उसको निकाल के, और फिर वह जो उसका जो पथ था परिक्रमण करने का, वो दीर्घवृत्ताकार नहीं था, और उस वर्ड को कक्षा को क्या करता था, वर्ड कक्षा को काटता था। वर्ड की कक्षा को चक्कर लगाते समय वो काटता था, इसीलिए उसको ग्रह की श्रेणी से निकालकर क्षुद्रग्रह की श्रेणी में रख दिया गया। हालांकि वो अपनी जगह से हटा नहीं, बस उसकी मान्यता ख़त्म कर दी गई। हालांकि वो भी अभी भी चक्कर लगा रहा है, सूर्य का ही चक्कर लगा रहा है, जैसे लगा रहा था वैसे लगा रहा है, बस उसकी जो ग्रह की मान्यता थी वो समाप्त कर दी गई है। ठीक है, तो उसको भी क्षुद्रग्रह की श्रेणी में रख दिया गया है, आपको प्लूटो को, जिसको हम हिंदी में कहते हैं यम। ठीक है, प्लूटो जो हमारा, उसका नया नाम रखा गया है 134340। उसका नया नाम है 134340, क्योंकि क्षुद्रग्रह तो बहुत सारे हैं, तो हम किसका नाम रखेंगे, इसलिए उसका नाम, कई नाम रखा गया उसका 134340, 134340। ठीक है, उसके बाद हम देखते हैं जो हमारा क्षुद्रग्रह होते हैं, आपको हम डबल स्टार थ्योरी पढ़ा दी, उसमें बताए थे क्षुद्रग्रह कैसे बने थे। जो छोटे छोटे टुकड़े थे तारे के, उसके बीच में आ गए और उनके मंगल और बृहस्पति के गुरुत्वाकर्षण के कारण उसके बीच में फंस गए, और वो भी सूर्य का चक्कर लगाने लगे। तो कभी कभी जो हमारा मंगल ग्रह है, ये जो हमारा मंगल है, कभी कभी इन जो ये छोटे छोटे क्या हैं, क्षुद्रग्रह हैं, इसको इंग्लिश में कहेंगे एस्टेरॉइड। क्षुद्रग्रह को इंग्लिश में कहते हैं एस्टेरॉइड। जब इस मंगल जो ग्रह है, इस क्षुद्रग्रह को कभी कभी खींच लेता है अपने गुरुत्वाकर्षण के कारण। ये मंगल जो है क्षुद्रग्रह को खींच लेता अपनी तरफ, और कभी कभी जब खींचता है तो इसके मंगल पे ही क्षुद्रग्रह क्या होते हैं, गिर जाते हैं। और कभी कभी जो मंगल है, ये क्षुद्रग्रह को खींचकर, क्योंकि ये भी चक्कर लगा रहा है, ये जगह अस्थायी तो है नहीं, कभी कभी ये खींचकर आगे बढ़ जाता है। कभी कभी खींचकर मंगल ग्रह क्षुद्रग्रह को आगे बढ़ जाता है। जब आगे बढ़ जाएगा तो वो पृथ्वी पे गिरेगा, पृथ्वी आगे बढ़ जाएगी तो शुक्र पे गिरेगा, शुक्र पे आगे बढ़ जाएगा तो बुध पे गिरेगा। ठीक है, तो जैसे जब मान लीजिए मंगल इसको खींचा और आगे बढ़ गया, तो जब खींचा तो जब पृथ्वी पे वो गिरेगा, जब यहाँ है तो एस्टेरॉइड है, यानी कि क्षुद्रग्रह है। जब यहाँ से खींच लिया, यहाँ से हट गया, तो उसको कहेंगे उल्का, मेटेओर। क्या कहेंगे? मेटेओर कहेंगे, इंग्लिश में उल्का कहेंगे, हिंदी में उल्का और इंग्लिश में कहेंगे मेटेओर। और जब पृथ्वी पर अगर गिर गया, पृथ्वी पर अगर गिर गया,
इसको कहेंगे मेटोराइड, मेटेओराइड, एस्टेरॉइड, मेटोर और मेटोराइड। ठीक है, एस्टेरॉइड यहाँ पे है तो एस्टेरॉइड यहाँ से खींच लिया मंगल इसको तो मेटेओर, और जहाँ गिर गया पृथ्वी पे अगर जाके तो उसको कहेंगे मेटोराइड। क्षुद्रग्रह, उल्का, उल्कापिंड, क्षुद्रग्रह, उल्का, उल्कापिंड। आपको समझा गया क्षुद्रग्रह, उल्का और उल्कापिंड के बारे में तीनों। अगर यहाँ अपनी कक्षा में चक्का लगा रहे हैं तो वो क्षुद्रग्रह है। अगर इनको मंगल खींच लिया तो क्या हो गए, वो उल्का हो गए। अगर पृथ्वी पर गिर गया तो क्या हो गया, उल्का पिंड हो गया। ठीक है दोस्तों, उसके बाद हम देखते हैं जब पृथ्वी पर मान लीजिए कोई उल्का पिंड गिर गया, उल्का पिंड के गिरने से बहुत बड़े गड्ढे का क्या होता है, निर्माण होता है। बहुत बड़े गड्ढे का निर्माण होता है जिसे हम क्या कहते हैं, क्रेटर कहते हैं। जिस गड्ढे को हम क्या कहते हैं, क्रेटर कहते हैं। और उस क्रेटर जो बनेगा गड्ढा, अगर उसमें पानी भर जाएगा तो उसको कहेंगे वो क्या हो जाएगा, वो झील बन जाएगा। क्या बन जाएगा, झील। तो उसका एक उदाहरण भी है, महाराष्ट्र का जो लोनार झील है, महाराष्ट्र में एक झील है लोनार झील, वो क्या, वो क्रेटर झील का उदाहरण है। ठीक है, महाराष्ट्र का लोनार झील क्या है। और फिर दक्षिण अफ्रीका में है एक नेटाल झील, ये भी क्या है, उल्कापिंड के गिरने से ही एक झील बना है, क्रेटर झील का उदाहरण है दक्षिण अफ्रीका का नेटाल झील। ठीक है, आप लोगों को समझ में आएगा उल्का, उल्कापिंड और क्षुद्रग्रह, उल्का और उल्कापिंड। ठीक है, अब हम देखते हैं क्षुद्रग्रह जो होते हैं। ठीक है, क्षुद्रग्रह जो होते हैं जब ये पृथ्वी पर गिरते हैं, गिर गया तो गड्ढा बनेगा, तो गड्ढे से निर्माण होगा, उसको क्रेटर कहेंगे। ठीक है, उसके बाद अगर जब ये पृथ्वी में क्या करेगा, प्रवेश करेगा, और पृथ्वी के बाहर क्या है, पृथ्वी के बाहर का क्या है, वायुमंडल है। पृथ्वी के बाहर क्या है, वायुमंडल है। जब ये पृथ्वी में प्रवेश करेगा और पृथ्वी के बाहर वायुमंडल है, तो वो वायुमंडल क्या है, हवाओं की क्या है, परत है। वायुमंडल क्या है, हवाओं की परत है। जब ये वायुमंडल में प्रवेश करता है तो घर्षण के कारण क्या होता है, जलने लगता है। जब वायुमंडल में प्रवेश करेगा उल्का तो इसका घर्षण के कारण क्या होता है, जलने लगता है। ठीक है, जब ये जलता है तो हमको आसमान में एक रोशनी दिखाई देती है। जब ये जलता है तो आसमान में हमें रोशनी दिखाई देती है। हालांकि वो दिन में हम नहीं देख पाते हैं क्योंकि दिन में उजाला होता है, इसलिए वो रोशनी हमको दिखती नहीं है। हालांकि अगर हम रात में हम लोग देखते हैं ऊपर आसमान में तो हमको दिखता है, तो एक रोशनी दिखाई देती है जिसको कहते हैं, सब लोग कहते हैं कि टूटता हुआ तारा कहते हैं। क्या कहते हैं, टूटता हुआ तारा, या इंग्लिश में कहेंगे शूटिंग स्टार। क्या है, शूटिंग स्टार। हालांकि वो स्टार शूटिंग स्टार नहीं है, बल्कि वो क्या, उल्कापिंड जब जलता है उससे एक रोशनी निकलती है, जिसे कहते हैं टूटता हुआ तारा या उल्कापिंड, या फिर उसे कहते हैं तारे ज़मीं पर। क्या कहते हैं, तारे ज़मीं पर। हालांकि एक पिक्चर भी है तारे ज़मीं पर। ठीक है, तो उससे जो जलने से जो रोशनी निकलती है उसे क्या कहेंगे, शूटिंग स्टार कहते हैं। ठीक है, और ठीक है, और कुछ जो पृथ्वी पे उल्का आ रहे हैं, जो छोटे उल्का होते हैं, पृथ्वी पे आने से पहले क्या होते हैं, जल जाते हैं। पृथ्वी पे आने से पहले यानी कि वायुमंडल में प्रवेश करने से पहले जो होते हैं क्या होते हैं, जो जल जाते हैं उसे क्या कहते हैं, अल्कासन कहते हैं। जो पृथ्वी पे पहुंचने से पहले क्या होते हैं, वहाँ पे वायुमंडल में जल जाते हैं, जल के ख़त्म हो जाते हैं, उसे कहते हैं अल्कासन। क्या कहेंगे, जलने से पहले, पृथ्वी पर पहुंचने से पहले यानी कि गिरने से पहले अगर वो जल जाते हैं तो उससे कहेंगे अल्कासन कहते हैं। क्या कहते हैं, अल्कासन। ठीक है, उसके बाद क्षुद्रग्रह है, उसके बाद ये पृथ्वी पर गिर सकता है। अगर पृथ्वी भी चक्कर लगा रही है सूर्य का, अगर पृथ्वी भी आगे बढ़ गई तो शुक्र पे गिर सकता है। शुक्र भी आगे गिर गया तो बुध पे गिर सकता है, और बुध भी आगे बढ़ गया तो सूर्य तो बुरा रहता है, क्योंकि सूर्य में आएगा तो प्लाज्मा अवस्था में जल के ख़त्म हो जाएगा। ठीक है, क्या होगा, और ये जो मंगल है बुला के इसको चला जाता है, कभी कभी अपने ऊपर ही ले लेता है, कभी कभी मंगल पे ही क्षुद्रग्रह गिर जाता है। उसके बाद कभी कभी बुला के चाचा आओ, लेकिन चाचा आए लेकिन वो चला गया। ठीक है, तो चाचा को बुला के चला जाता है, इसलिए चाचा इस पे गिर जाते हैं। यानी कि क्षुद्रग्रह उल्कापिंड इस पे गिर जाता है, पृथ्वी पे गिरेगा, या फिर शुक्र पे गया, या फिर बुध पे एक बहुत भयानक उल्कापिंड गिरा था जिसके गिरने से एक बहुत बड़ा गड्ढा बना था। उसका नाम था कोरियोलिस बेसिन। क्या था, कोरियोलिस बेसिन नाम का एक गड्ढा बना था जो उल्कापिंड के गिरने से बना था। किस पे है, वो बुध ग्रह पे है। किस पे है, बुध ग्रह पे उल्कापिंड के गिरने से एक गड्ढा बना था जिसका बहुत बड़ा, जिसका नाम है कोरियोलिस बेसिन। ठीक है,
वही हम देखते हैं ये जो पृथ्वी क्या है, पृथ्वी पे चारों ओर क्या है, पृथ्वी के चक्कर कौन लगा रहा है, चंद्रमा। कौन लगा रहा है पृथ्वी के चक्कर, चंद्रमा। पृथ्वी का क्या क्या कर रहा है, चक्कर लगा रहा है। चंद्रमा भी पृथ्वी का क्या कर रहा है, चक्कर लगा रहा है। इसका मतलब जब क्षुद्र ग्रह आएंगे, खींचेगा मंगल, अगर आगे बढ़ गया तो पृथ्वी पे गिर भी सकता है, और यहाँ चंद्रमा पे भी गिर, क्योंकि चंद्रमा चक्कर लगा, चंद्रमा अगर इसके सामने आ गया तो ये उल्का पिंड यहाँ पे जाके इस पे चंद्रमा पे गिर जाएगा। और बात यह है कि चंद्रमा पर वायुमंडल है ही, दुर्भाग्यवश चंद्रमा पे वायुमंडल है ही नहीं, तो वहाँ पे तो धड़ाम धड़ाम गिरता है, रोज रोज गिरता है चंद्रमा पे। ठीक है, चंद्रमा पे तो रोज गिरता है, क्या गिरता है, उल्का पिंड गिरता है, क्योंकि वहाँ पे वायुमंडल नहीं है, बुध पे वायुमंडल नहीं, इसलिए बुध पे क्या करता है, गिरता है। बुध पे बहुत बड़ा गिरा था जिसका नाम था गड्ढा बन गया, इसका नाम था कोरियोलिस बेसिन। और मंगल पे क्या है, चंद्रमा पे गिर सकता है, क्योंकि चंद्रमा पे इसका भी वायुमंडल नहीं है। चंद्रमा पे जब गिरता है तो उसमें चंद्रमा पे आप जाएंगे तो बहुत बड़े गड्ढे, बहुत ढेर सारे वहाँ पे क्या मिलते हैं, गड्ढे मिलते हैं, बहुत ढेर सारे क्या मिलते हैं, गड्ढे मिलते हैं चंद्रमा पे। जब गड्ढे बहुत गहरे हो जाते हैं, उल्का पिंड के गिरने से जो गड्ढे होते हैं चंद्रमा पे वो गहरे हो जाते हैं, जिस कारण उस गड्ढे में क्या होता है, रोशनी नहीं, जो सूर्य की रोशनी है वो गड्ढे में नहीं पहुंच पाती है, और जहाँ पे रोशनी पहुंचेगी वहाँ पे सफ़ेद दिखेगा चंद्रमा, और जहाँ पे नहीं पहुँच पाओगी वहाँ पे क्या अंधेरा दिखेगा, क्या दिखता है, अंधेरा दिखता है। यानी कि जब हम चाँद को देखते हैं रात को तो उसमें कहीं कहीं ब्लैक ब्लैक नज़र आता है, कहीं वाइट नज़र आएगा। इसका मतलब सब कहते हैं ना, चंद्रमा में क्या है, दाग है, चाँद में क्या है, दाग है। हालांकि वो दाग नहीं है, क्या है, दाग नहीं है, क्योंकि गड्ढा है जहाँ पे प्रकाश नहीं पहुँच पाता है। ठीक है, और सब लोग कहते हैं चंद्रमा में दाग है। ठीक है, सबका भी अपना अपना एक चाँद होता है, वो वाला चाँद नहीं, दूसरा चाँद, अपना सबका चाँद होता है, तो सबके चाँद वैसे गड्ढे हैं। ठीक है, आप लोग समझ लीजिए। तो चलिए हम टॉपिक पे आते हैं। तो ये जो चंद्रमा पे गड्ढे बन जाते हैं, प्रकाश नहीं पहुंच पाता है, इसलिए चंद्रमा के अंदर क्या दिखता है, काला काला दिखता है, इसलिए सब लोग कहते हैं चंद्रमा पे क्या क्या है, दाग है। अगर हम देखते हैं उसके बाद जब उल्का पिंड गिरता है तो पृथ्वी क्या कर रही है, चक्कर लगा रही है। क्या कर रही है, चक्कर लगा रही है। मान लीजिए पृथ्वी ऐसे चक्कर लगा रही है, ठीक है, इस दिशा में चक्कर लगा रही है। पृथ्वी ऐसे चक्कर लगा रही है, ठीक है, अपने अक्ष पर क्या कर रही है, घूम रही है। ठीक है, जब जो क्षुद्रग्रह होंगे उल्का पिंड, अगर क्षुद्रग्रह पृथ्वी के दिशा में गिरेगा, दिशा के जिस दिशा में पृथ्वी चक्कर लगा रही है, अगर उस दिशा में गिरेगा, पृथ्वी की अगर दिशा में गिरेगा तो उसे क्या कहेंगे, उल्का पिंड कहेंगे। क्या कहेंगे, उल्का पिंड। पृथ्वी की अगर दिशा में उल्का क्षुद्रग्रह गिरेगा तो उसे क्या कहेंगे, उल्का पिंड करेंगे। अगर उल्का पृथ्वी की दिशा में गिरेगा, पृथ्वी के घूर्णन की दिशा में गिरेगा तो उसे कहेंगे उल्का पिंड। अगर वही हम देखेंगे, अगर पृथ्वी के विपरीत दिशा यानी कि इस तरफ से आया, अगर इस तरफ से जाएगा तो क्या हो जाएगा, घड़ी है पृथ्वी की दिशा में हो जाएगा। अगर इस तरफ से गिरेगा, इधर से, इसका मतलब क्या हो जाएगा, विपरीत दिशा में। जब पृथ्वी के विपरीत दिशा में उल्का गिरता है, जब पृथ्वी के विपरीत दिशा में उल्का गिरता है तो उसे कहते हैं बोलाइट। क्या कहते हैं, बोलाइट। जब पृथ्वी के विपरीत दिशा में उल्का गिरता है क्या होता है, तो उसे कहते हैं बोलाइट। और उसके गिरने से जो गड्ढा बनता है उसे कहते हैं टेक्टाइट। क्या कहते हैं, टेक्टाइट। पृथ्वी के घूर्णन के विपरीत दिशा में जब उल्का गिरता है पृथ्वी पे तो उसे क्या कहते हैं, बोलाइट कहते हैं। और उसके गिरने से जो जिस गड्ढे का निर्माण होता है उसे कहते हैं टेक्टाइट। उस गड्ढे के कहते हैं टेक्टाइट कहते हैं। उसके बाद और जो गिरता है टेक्टाइट मतलब बोलाइट, तो उससे बहुत अधिक रोशनी क्या होती है, निकलती है, जो उल्का पिंड के मुकाबले यानी उल्का पिंड की तुलना में बोलाइट से अधिक रोशनी निकलती है, क्योंकि ये विपरीत दिशा में जा रहा है और ये पृथ्वी की दिशा में जा रहा है, इसलिए जो बोलाइट के द्वारा बहुत ही अधिक रोशनी उत्पन्न होती है। एक बार क्वेश्चन पूछा था, किस के गिरने से
अधिक रोशनी मिलेगी, मतलब अधिक रोशनी आसमान में दिखेगी बोलाइट के या फिर आपका उल्का पिंड से, ठीक है, क्योंकि बोलाइट के गिरने से, क्योंकि एक पृथ्वी के विपरीत दिशा में गिरा है इसलिए इसकी रोशनी अधिक निकलेगी, ठीक है। उसके बाद अगर हम देखते हैं जो हमारा वायुमंडल है, ठीक है, वायुमंडल में जब उल्का पिंड आते हैं वहाँ पे जल क्या करते हैं, ख़त्म हो जाते हैं, जल के ख़त्म हो जाते हैं, जब उल्का पिंड के जलने से क्या होते हैं, ख़त्म हो जाते हैं, ठीक है दोस्तों। ये वाला हम भी बताएंगे, 1 मिनट पहले हम देख लेते हैं। जो एक बार जुरासिक काल में क्या होता है, जुरासिक काल में एक बहुत बड़ा इजिप्टा नामक उल्का पिंड क्या था, पृथ्वी पर गिरा था, बहुत जुरासिक, ठीक है, जुरासिक काल में एक बहुत बड़ा उल्का पिंड पृथ्वी पर गिरा था जिसका नाम था इजिप्टा, जिसका नाम था इजिप्टा। उस समय पृथ्वी पर क्या थे, डायनासोर थे, ठीक, उस समय पृथ्वी पर डायनासोर थे। और उस समय जब पृथ्वी पर गिरा, मान लीजिए पृथ्वी है इसे, और जब पृथ्वी इधर से गिरा यहाँ पे, पृथ्वी क्या हो गई, पृथ्वी का जो केंद्र वाला भाग था वो पूरा दहल गया, क्या हो गया, दहल गया। जब पृथ्वी के केंद्र में क्या है, मैग्मा है, क्या है, मैग्मा है, तो मैग्मा क्या होगा, बाहर निकला, ऊपर उठा, और फिर जब नीचे गिरा, पृथ्वी से बाहर निकला ज्वालामुखी की तरह, और जब नीचे गिरा तो जितने नीचे क्या थे डायनासोर थे सब क्या हो गए, जल के मर गए, क्या हो गए, जल के मर गए। और इसके बाद इधर जब इधर एक केंद्र है, इधर दबाव लगेगा, उनका पिंड इधर गिरा, इधर से भी क्या होगा, इधर से भी आपका जो उसमें मैग्मा था वो बाहर निकला, और उसके गिरने से क्या, जो डायनासोर की मृत्यु हो गई, जितने डायनासोर थे वो सब मर गए। एक कब गिरा था, जुरासिक काल में हुआ था एक घटना, जुरासिक काल में। और जहाँ पे गिरा था उस जगह पे प्रशांत महासागर बन गया। जहाँ पे इजिप्टा नामक उल्का पिंड गिरा था उस जगह पे प्रशांत महासागर का निर्माण हुआ, जो इस समय प्रशांत महासागर है, ठीक। उसके बाद हम देखते हैं, अगर उल्का पिंड गिरता है, उल्का पिंड क्या होता है, गिरता है तो इसके गिरने से कुछ फायदे भी होंगे और कुछ नुकसान भी होंगे। जब उल्का पिंड वायुमंडल में जलता है तो उसके जलने से जो राख होती है वो क्या होती है, आसमान में फैल जाती है, वायुमंडल में घुल जाती है। उससे क्या होती है, रेन वर्षा होती है। कौन सी होता है, रेड वर्षा। कौन सी, इसको रेड रेन कहते हैं। जब उल्का पिंड के जलने से जो उसकी राख होती है वायुमंडल में फैल जाती है, जिसको हम कहते हैं रेड रेन। क्या कहते हैं, रेड रेन कहते हैं। उसके बाद जब पृथ्वी पे उल्का पिंड गिरता है, उसके बाद जब पृथ्वी पे उल्का पिंड गिरता है तो वायुमंडल में क्या होता है, जलता है। वायुमंडल में जलता है इसलिए वायुमंडल में क्या होता है, गर्म हो जाता है। जब वायुमंडल में उल्का पिंड घर्षण के कारण जलता है तो वायुमंडल गर्म हो जाता है, जिससे ग्लोबल वार्मिंग होती है। वायुमंडल गर्म हो जाता है इसलिए क्या होती है, ग्लोबल वार्मिंग होती है। उसके बाद इनके उल्का पिंड के गिरने से जो होता है, आपको जो पृथ्वी का क्या होता है, द्रव्यमान क्या होता है, बढ़ जाता है। उल्का पिंड के गिरने से जो पृथ्वी का द्रव्यमान होता है वो बढ़ जाता है, और द्रव्यमान बढ़ने से गुरुत्वाकर्षण भी बढ़ जाता है। जब पृथ्वी का द्रव्यमान बढ़ेगा तो गुरुत्वाकर्षण अपने आप बढ़ जाएगा, ठीक है। उसके बाद हम देखते हैं, लगभग 900 मिलियन वर्ष पहले जो होता, 900 मिलियन वर्ष पहले जो पृथ्वी पे जो दिन होता था वो 18 घंटे का होता था। यानी कि पृथ्वी अपने अक्ष पर घूर्णन कर देती थी कितने दिन में, 18 घंटे में अपने अक्ष पर घूर्णन कर देती थी, ठीक है। 900 मिलियन वर्ष पहले पृथ्वी अपने अक्ष पर 18 मिलियन वर्ष पहले घूर्णन कर देती, इसलिए जो दिन आपका होता था वो 18 घंटे का ही होता था, ठीक है। उसके बाद 41,000 वर्ष पहले जो पृथ्वी का जो झुकाव था, 41,000 पहले जो पृथ्वी का जो झुकाव था वो 21 डिग्री था, और इस समय पृथ्वी का जो झुकाव है वो 23.5 डिग्री से। पहले 41,000 वर्ष पहले जो पृथ्वी का झुकाव था वो लगभग 21 डिग्री था, और इस समय 23.5 डिग्री हो गया है, ठीक है। तो दोस्तों ये जो, और दोस्तों जब ये उल्का पिंड अगर पृथ्वी के दिशा में गिरेंगे, पृथ्वी के घूर्णन के दिशा में जब गिरते हैं उल्का पिंड, इसकी जो गति होती है वो 72 होती है, 72 किलोमीटर प्रति सेकेंड। जब एक पृथ्वी के दिशा में गिरेंगे उल्का पिंड तो क्या कहेंगे, इसकी गति जो होती है 72 किलोमीटर प्रति सेकेंड। जैसे हम साइकिल अगर चला रहे हैं, अगर हवा की दिशा में जा रहे हैं, जिस तरफ हवा बह रही है अगर उस दिशा में हम जा रहे हैं तो हमारी जो साइकिल है बहुत तेज़ चलेगी, ठीक है। अगर हम उस हवा के विपरीत जा रहे हैं, हम साइकिल चला रहे हैं उस हवा के विपरीत जा रहे हैं तो हमारी गति क्या होगी, कम रहेगी, क्योंकि हवा हमको आगे से रोकेगी।
इसलिए हमारी गति क्या रहेगी, कम रहेगी। वैसे जब ये पृथ्वी की दिशा में गिरता है तो इसकी गति 72 किलोमीटर प्रति सेकंड होती है, और जब ये विपरीत यानी कि बोलाइट जब गिरता है, विपरीत दिशा में गिरता है, तो इसकी गति हो 12 किलोमीटर होती है, 12 किलोमीटर प्रति सेकंड होती है। जब ये विपरीत दिशा में गिरेगा तो इसकी गति होती है 12 किलोमीटर प्रति सेकंड होती है। ठीक है दोस्तों, दोस्तों आज का जो हमारा टॉपिक था क्षुद्रग्रह, एक टॉपिक हमारा खत्म हो गया। इसके अगले टॉपिक में बताएंगे पुच्छल तारा क्या होता है, धूमकेतु, ठीक है, कॉमेट। तो दोस्तों आई होप आपको टॉपिक समझ में आया होगा। आपको कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट में ज़रूर बताइएगा। आप चैनल पे नए हैं तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने फ्रेंड में शेयर कर दीजिए, ताकि कोई भी वीडियो की इन्फॉर्मेशन आप तक सबसे पहले पहुँचे। तब मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।